हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिए हुए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। एक लंबी मेज के दोनों ओर 18 मेहमानों को इस प्रकार बैठाया जाना है कि प्रत्येक ओर आधे मेहमान रहें। 4 विशिष्ट मेहमान एक विशेष ओर बैठना चाहते हैं तथा 3 अन्य मेज के दूसरी ओर बैठना चाहते हैं। उन प्रकारों की संख्या जिनमें बैठने की व्यवस्था की जा सकती है वह इस प्रकार है: 11 का क्रम गुणित, बटा 5 का क्रम गुणित, 6 का क्रम गुणित और गुणा में 9 का क्रम गुणित, फिर से 9 का क्रम गुणित है। ये हमें देखना है कथन सत्य है या फिर असत्य है। प्रश्न को हल करेंगे बच्चों, परंतु उसके पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखने वाले हैं, जिसमें पहला सूत्र हमें याद होना चाहिए। पहला सूत्र होता है एनपीआर का। एनपीआर बराबर होता है एन का क्रम गुणित, फिर होता है एन माइनस आर का क्रम गुणित। यह होता है एनपीआर का सूत्र। और इसमें यदि इसी सूत्र में यदि हम क्या करें, आर बराबर एन रखते हैं, अर्थात एन पी एन, तो एन पी एन का सूत्र क्या बनेगा? यह बनेगा एन का क्रम गुणित बटा, यदि एन में से एन घटाएंगे तो ये हो जाएगा शून्य का क्रम गुणित। और शून्य का क्रम गुणित किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा एन के क्रम गुणित के बराबर। तो याद रखना है। उसके बाद एनसीआर का भी सूत्र होता है, वो भी हम लिख लेते हैं। एनसीआर का सूत्र क्या होता है? एनसीआर, ये जो एनपीआर होता है ये क्रमचय के लिए काम होता है जहाँ क्रम महत्वपूर्ण होता है, और एनसीआर जहाँ क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। और इसका सूत्र क्या होता है? ये होता है एन का क्रम गुणित बटे में आ जाएगा आर का क्रम गुणित, और फिर आ जाएगा एन माइनस आर, और पूरे का होता है ये क्रम गुणित। तो ये सूत्रों को आपको याद रखना पड़ेगा। अब प्रश्न को हल करेंगे हम, देखो यहाँ से। तो यहाँ से हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। सबसे पहले कितने व्यक्ति हैं हमारे पास, कुल मेहमान कितने हैं? तो हम लिख लेते हैं मेहमानों की संख्या। मेहमानों की संख्या कितनी है? मेहमानों की संख्या हमें दी गई है 18। ये हमारे पास 18 मेहमान है। और क्या कहा गया है कि 4 विशिष्ट मेहमान, जिसमें इन 12 मेहमानों में क्या है? 4 विशिष्ट मेहमान है। 4 विशिष्ट मेहमान, 4 विशिष्ट मेहमान, और उसके बाद 3 अन्य मेहमान। ये भी है हमारे पास। 3 अन्य मेहमान जो है वो भी क्या है, एक दूसरी ओर बैठना चाहते हैं। तो जिसमें से 4 विशिष्ट है, ये याद रखें आप। उसके बाद 3 अन्य मेहमान, अन्य विशिष्ट मेहमान, अन्य विशिष्ट मेहमान है। ये हो गए। अब हमें हमें जो ज्ञात करना है वो क्या करना है? क्रमचय की संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कच्चा चित्र बनाते हैं यहाँ पर। ये हमने यहाँ पर एक कच्चा चित्र बना लिया, और कहा गया है कि 9 मेहमान तो इधर बैठेंगे और 9 मेहमान इधर बैठेंगे, ये कहा गया है हमसे। और इधर मान लीजिए आपके 4 विशिष्ट मेहमान हैं, 1 2 3 4। ये 4 विशिष्ट मेहमान इधर बैठते हैं, तो फिर 3 विशिष्ट मेहमान आपके इधर बैठेंगे, ये कहा गया है प्रश्न में। और 9 ऊपर होंगे और 9 उनके सामने की तरफ होंगे, ये भी कहा, क्योंकि टोटल कुल कितने 18 हैं। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्रमचयों की संख्या। क्रमचयों क्रमचयों की संख्या। क्रमचयों की संख्या कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये 4 और 3 7 मेहमान तो ऐसे हो गए बच्चों जिनको हम अभी छोड़ देते हैं। तो अगर हमारे पास मेहमान कितने हैं, 18, और 18 मेहमानों में से सबसे पहले मैंने क्या किया, 4 मेहमान ये कम कर दिए और 3 मेहमान और कम कर दिए, ये कम हो गए। उसके बाद अभी क्रम का हम ध्यान नहीं रखेंगे,
उसके बाद इसके बाद इसमें क्या चाहिएगा देखो। अब हमें अगर इस पहली तरफ की तरफ इसको इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों में, ये पहली तरफ मान लेते हैं और ये दूसरी ओर मान लेते हैं हम, ठीक है, ये पहली ओर और ये दूसरी ओर। तो अगर मैं पहली ओर इन चार मेहमानों को हटा दिया, मैंने नीचे के तीन मेहमानों को भी हटा दिया, तो मेरे पास 18 माइनस 4 माइनस 3 आ गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब अगर पहली ओर मुझे मेहमानों को बिठाना है, या कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं, या तो आप पहली ओर से प्रारंभ करें या फिर दूसरी ओर से प्रारंभ करें, दोनों से आंसर वही आएगा। ठीक है, तो पहली ओर से मैं आरंभ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर चार तो पहले से ही थे जिनको मैंने अभी अलग अलग कर दिया है, तो यहाँ पर कितने चाहिए मुझे, यहाँ पर चाहिए 5 और मेहमान। तो इन सभी मेहमानों में से मैं कितने मेहमानों को ले लूंगा, 5 मेहमानों को यहाँ पर ले लूंगा। ले लिए 5 मेहमान। अब आप देखिए कि यहाँ पर 5 मेहमान तो ये हैं और 4 मेहमान पहले से ही थे। तो 5 और 4 कितने हो गए, 9 मेहमान, जिनको आपस में कहीं पर भी ऐसा ऐसा प्रतिबंध नहीं कि ये चारों साथ ही बैठेंगे बच्चों। अब हमारे पास यहाँ पर 5 और 4 ये कितने हो गए, 9। अब 9 व्यक्तियों को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, देखो आप, 9 व्यक्तियों को हम 9 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, जिसको सीधा सीधा हम कहते हैं एन का क्रम गुणित। अर्थात ये कितना आ जाएगा, गुणा किसका हो जाएगा इसमें, 9 के क्रम गुणित से गुणा हो जाएगा। तो ये तो हमारे पहली तरफ वाले व्यवस्थित हो गए। अब दूसरी ओर वाले को अगर व्यवस्थित करना है तो फिर से गुणे का चिन्ह लगाते हैं। अब हमारे पास कितने मेहमान शेष बचे हैं, देखो हमने 5 तो यहाँ ले लिए, इन दोनों का हमने अलग समूह बना ही लिया, तो बचे कितने हमारे पास 6 मेहमान। तो 6 में से 6 मेहमान स्वतः ही इधर आके बैठ जाएंगे, जो केवल एक ही तरीका होगा। फिर भी हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 6C6। अभी यहाँ पर भी हमने क्रम का ध्यान नहीं रखा है और यहाँ पर हमारे 6 मेहमान आके बैठ गए बच्चों, ये मान लीजिए 6 मेहमान इधर आ गए। लेकिन समस्या वही है कि ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि ये 6 मेहमान साथ में ही रहेंगे या 3 मेहमान साथ में रहेंगे। अब ये जो पूरे 9 मेहमान है ये भी आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं, जैसे कोई यहाँ आ सकता है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, ये आपस में इस तरफ तो अपना स्थान बदल सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें किसका गुणा हो जाएगा, पुनः पुनः इसमें 9 के क्रम गुणित का गुणा हो जाएगा। तो अब हमने इसको हल कर लिया है। अब देखिए क्या मिलेगा हमें, 18 में से 4 गए तो 14, 14 में से 3 गए तो 11, और 11 का अगर हम क्रम गुणित हल करते हैं तो कितना आता है, 11C5 को हल करते हैं बच्चों तो कितना आएगा, ये आएगा 11 का क्रम गुणित। ठीक है ना, क्रम गुणित का चिन्ह बच्चों ऐसे भी लगा सकते हैं और प्रश्न में जो कहा गया तो ऐसे भी लगा सकते हैं। प्रश्न में ऐसा चिन्ह लगाया गया है, हमने ऐसा लगाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी ऐसा ही लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लगा दिया मैंने। और बटे में कितना आ जाएगा, अगर 11 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 6 का क्रम गुणित, उसके बाद 5 का भी क्रम गुणित रहेगा, उसके बाद 6C6 का मान तो 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 का क्रम गुणित, और फिर आ जाएगा पुनः 9 का क्रम गुणित। फिर से लिख दूंगा मैं 9 का क्रम गुणित। तो अब देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या उत्तर दिया गया था। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, यही हमारा उत्तर भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि अतः अतः कथन अतः कथन क्या है हमारा, सत्य है। यही हमसे पूछा गया था। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।